इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। इसरो ने आरएलवी पुष्पक की सफल लैंडिंग की है। आरएलवी पुष्पक की लगातार तीसरी सफल लैंडिंग। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज किया गया। पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सफल लैंडिंग की। इसरो ने इसकी ऑफिशियल जानकारी भी दी है। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक को रिलीज किया गया। इसरो ने आरएलवी पुष्पक की सफल लैंडिंग की और इसको लेकर फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया गया है इसरो की ओर से। आरएलवी पुष्पक की सफल लैंडिंग हुई है। पुष्पक को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त का, और इसी को लेकर इसरो ने कहा कि सफल लैंडिंग हुई है। और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। आरएलवी पुष्पक की ये तस्वीरें हैं जिसकी सफल लैंडिंग हुई है। इसरो ने आरएलवी पुष्पक की सफल लैंडिंग करवाई। बड़ी खबर, इसरो ने आरएलवी की पुष्पक की जो सफल लैंडिंग थी वो भी कराई। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी और उसके बाद में इसको सफल लैंड कराया गया। तो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट इसको माना जा रहा है और इसी को लेकर बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है। और देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार इसरो की ओर से बड़े बड़े नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, इस बीच पुष्पक विमान का आना, तीसरी सफल लैंडिंग कराना, इसे हैट्रिक के तौर पर देखा जा रहा है। और इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसी को लेकर बधाई भी दी है। पुष्पक को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। रनवे से 4.5 किलोमीटर दूर एक रिलीज पॉइंट से पुष्पक ने स्वायत्त रूप से क्रॉस ट्रेन सुधार युद्धाभ्यास निष्पादित किया। रनवे के पास पहुंचा, रनवे सेंटर लाइन पर एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग की। इसी के साथ आरएलवी लेग्स में इसरो ने सफल लैंडिंग की हैट्रिक लगा दी है। तो अपने तीसरे और अंतिम आरएलवी लैंडिंग प्रयोग को अंजाम देने में सफलता हासिल की। इसरो ने 23 जून 2024 को एक बार फिर से प्रयोज्य प्रक्षेपण यानी यान आरएलवी लैंडिंग प्रयोग जो है उसमें अपनी लगातार तीसरी सफलता हासिल की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 23 जून को ही एक बार फिर से लॉन्चिंग की थी और ये तीसरी अचीवमेंट रही, तीसरी बार कामयाबी हासिल की। इसी श्रृंखला की अगर बात करते हैं, तीसरा और अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया था। आरएलवी लेग 01 और लेग 02 मिशन की सफलता के बाद आरएलवी लेग 03 ने अधिक चुनौतीपूर्ण रिलीज स्थितियों मीटर के मुकाबले 500 मीटर की जो क्रॉस रेंज थी, 02 के लिए 150 मीटर के मुकाबले 500 मीटर की क्रॉस रेंज और इससे ज़्यादा के तहत आरएलवी की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता को फिर से प्रदर्शित किया है। पुष्पक को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया। रनवे से 4.5 किलोमीटर दूर एक रिलीज पॉइंट से पुष्पक ने स्वायत्त रूप से क्रॉस ट्रेन सुधार युद्धाभ्यास निष्पादित किया। रनवे के पास पहुंचा और रनवे सेंटर लाइन पर एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग की। और इसरो की तरफ से पोस्ट करके जानकारी भी दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह आज अहम बैठक करने वाले हैं। बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा होगी। बारिश के चलते आने वाली बाढ़ पर तैयारियों पर मंथन भी होने वाला है, क्योंकि मॉनसून को लेकर के प्री मॉनसून जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर के भी सरकार पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। और कई जगहों पर क्योंकि जो बाढ़ का खतरा है वो मंडराने लगता है, खासतौर पर जो कोस्टल एरियाज़ हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में कैसे नदियां उफान पर आ जाती है। कई सारे ऐसे हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है। आप देखेंगे चाहे बिहार हो, यूपी हो, कई सारे हिस्सों से ऐसी तस्वीर हर साल देखने को मिलती है। तो केंद्र सरकार की तरफ से अपनी तैयारियां और इसी को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही कि आज एक बहुत अहम बैठक करने वाले हैं। खबर दिल्ली से। दिल्ली के उस्मानपुर में पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। शास्त्री पार्क में पत्नी ने पहले आत्महत्या की। उत्तर पूर्वी दिल्ली न्यू उस्मान इलाके में पति को फंदे पर लटका देखकर पत्नी ने भी मौत को गले लगा लिया। पति की लाश करतार नगर स्थित घर में पंखे से लटकी मिली, जबकि पत्नी ने घर से दूर शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन पर फंदे लगाकर उसने खुदकुशी कर ली। सुबह शव देखकर राहगीरों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है। फिलहाल शव की बरामदगी हो गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो उस्मानपुर में आत्महत्या की ये खबर, और पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। शास्त्री पार्क में पत्नी ने की आत्महत्या और पहले पति ने घर में फंदे से लटक कर सुसाइड किया, उसके बाद पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। हालांकि ये खबर जब सामने आई, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ये दिल्ली की खबर हमने आपको बताई, लेकिन बारामूला से बड़ी खबर जहां पर लेजर शो का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेजर शो का उद्घाटन बारामूला में, जिससे यहाँ के जो तमाम लोग और साथ ही साथ जो लोग आते हैं जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, वो अब इस लेजर शो का
लुत्फ उठा पाएंगे, देख पाएंगे इसको। और डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन इस दौरान किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा को, आप देख सकते हैं किस तरीके से देखिए घाटी में लगातार तमाम काम किए जा रहे हैं और वहाँ पर टूरिज़्म बढ़े, लोग आए, पूरे देश विदेश के लोग वहाँ की खूबसूरती को देखें, जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, उनकी आमदनी में इजाफा हो। इसको लेकर सरकार तमाम प्रयास कर रही है, जैसे कि वादे घाटी की जनता से किए गए। और इसी कड़ी में देखिए उद्घाटन लेजर शो का किया गया। एलजी मनोज सिन्हा इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा सुरक्षा बलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन इस दौरान किया गया है। तो देखिए बारामूला में भारतीय सेना द्वारा शानदार लेजर शो के साथ ही डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बारामूला की तस्वीरें हैं, जहां पर लेजर शो का उद्घाटन किया गया। बारामूला में भारतीय सेना द्वारा शानदार लेजर शो के साथ ही डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। कश्मीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए, साथ ही साथ सैन्य वीरता जिसने सुनिश्चित किया है कि जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत का गौरव बना रहे। भारतीय सेना के चिनार कोर, डैगर डिवीजन और पीर पंजाल ब्रिगेड द्वारा बोनियार में पुनी बालन ग्रुप द्वारा समर्थित एक मंत्रमुग्ध करने वाला लेजर लाइट और साउंड शो की कल्पना की गई। इसे आकर्षक और सावधानीपूर्वक शोध किए गए शो का उद्घाटन उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बोनियार में डैगर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के हिस्से में हुआ। मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचे और ये वो लेजर शो आप देख रहे हैं। और इस बीच महाराष्ट्र से खबर है, जहां पर गढ़चिरौली से खबर है। माओवादी डीवीसी प्रमुख ने आत्मसमर्पण कर दिया। माओवादी पति और पत्नी ने आत्मसमर्पण किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया। और वो तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही हैं, जहां पर जब ये माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं उस दौरान में जाहिर तौर पर देखिए एक मौका दिया जाता है कि आप अब एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करें। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की तस्वीरें हैं, जहां पर वापसी की है एक अच्छी ज़िंदगी की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अखबारों की। और ये खबर जो कि आम लोगों से जुड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता होगा, फर्जी बिलों पर रोक लगेगी, दूध के डिब्बों पर एक समान टैक्स लगेगा, छात्रावास सेवाओं के लिए छूट दी गई, मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयास है, सोलर कुकर पर 12% की दर से जीएसटी। और कल एक बहुत अहम बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की और तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। मेरे पास इस वक्त अमर उजाला फ्रंट पेज पे सबसे टॉप पर दरअसल इस खबर को जगह देते हुए हेडलाइंस है कि फर्जी इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, धारा 73 में ब्याज जुर्माना माफ होगा। जीएसटी काउंसिल के जो बड़े फैसले उसमें रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता होगा, छात्रावासों को भी राहत मिलेगी। और इसके अलावा ये कहा गया है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहती है सरकार। अब से पहले कई मरतबा हमने देखा कि कई स्टेट्स ने भी इसको लेकर के मांग की है। और अब कहा गया है वित्त मंत्री की तरफ से कि केंद्र सरकार की मंशा हमेशा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में दायरे में लाने की रही है। इसका प्रावधान पहले किया जा चुका है। सिर्फ जीएसटी परिषद में राज्यों की सहमति चाहिए या राज्य तय करे कि वो किस दर के लिए तैयार होंगे। इसके बाद इसे अधिनियम में शामिल कर दिया जाएगा। कॉटन बॉक्स पर 12% कर अब लगेंगे। सभी तरह के कॉटन बॉक्स पर 18% से घटाकर 12% जीएसटी की सिफारिश की गई। हिमाचल प्रदेश लगातार सेब के कॉटन बॉक्स पर कर में कमी की मांग कर रहा था। इस पर कटौती में बागवानों और उद्योग दोनों को लाभ मिलेगा। ये कॉटन बॉक्स को लेकर के दरअसल फैसला किया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि धारा 73 के तहत जो जारी डिमांड नोटिस है उस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए देश भर में चरणबद्ध तरीके से बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने का फैसला लिया गया। इससे जीएसटी में पंजीकरण की प्रक्रिया मजबूत होगी और फर्जी चालान से इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों में निपटने में मदद मिलेगी। उनकी दरअसल कल इसको लेकर के बैठक हुई थी, तो निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत वित्तीय वर्ष के लिए जो जारी डिमांड नोटिस है उस पर ये माफ किया जाएगा। इसके लिए कर भुगतान 31 मार्च 2025 तक करना होगा। इसके अलावा कई सारी सुविधाएं लोगों को दी गई है। ये कहा गया है कि प्लेटफॉर्म टिकट, इसके अलावा जो रिटायरिंग रूम होता है, वेटिंग रूम होता है, वहाँ पर जो तमाम सुविधाएं हैं जो कि यात्री जिसका इस्तेमाल करते हैं उनको भी जीएसटी से अब मुक्त किया गया है। ये फैसला लिया गया। बढ़ते हैं आगे खबरों में। तकनीकी गड़बड़ी, 5 जून से आईएसएस पर मौजूद अंतरिक्ष स्टेशन से दूसरी बार वापसी टली है। सुनीता विलियम्स की वापसी टल गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से। और 5 जून से आईएसएस पर मौजूद है अंतरिक्ष स्टेशन और सुनीता विलियम्स की फिलहाल वापसी टली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अंतरिक्ष स्टेशन से दूसरी बार की वापसी टली है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। नीट का पेपर
झारखंड से लीक हुआ, क्योंकि जानकारी हमने आपको दी और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर झारखंड से 6 लोग गिरफ्तार किए गए। जली बुकलेट का नंबर हजारीबाग का था, जिस सेंटर का जिक्र लगातार हम कर रहे थे। व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड को भेजा गया था बुकलेट, और आपको बता दें कि प्रोफेसर ने बुकलेट को भेजा था। ये जानकारी सामने आई है। बिहार EOU ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। नीट एग्जाम विवाद में झारखंड पुलिस ने देवघर से कल 6 लोगों को गिरफ्तार किया और इन्हें बिहार के पटना ले जाया जाएगा। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरीके से। आप देखें, दोनों राज्यों की पुलिस ने ये बताया कि नीट का पेपर झारखंड से ही लीक होने की संभावना है, और क्योंकि जिस बुकलेट का जिक्र किया जा रहा है उसमें एक नंबर था, ये अजली बुकलेट थी और इसमें हजारीबाग सेंटर का पूरा डेटा सामने आ रहा था। उसके बाद ये भी खबर आई कि प्रोफेसर की तरफ से ही ये भेजा गया था। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं और इस बीच नया खुलासा ये हो कि हजारीबाग के जो ओएसिस स्कूल था उसमें परीक्षा से पहले ही नीट का पेपर लीक हो चुका था। इस बीच एक बड़ी जानकारी तेलंगाना से मिल रही है, जहां पर गैजेट ने कर दिया कमाल। स्मार्ट वॉच ने हार्ट अटैक से पहले अलर्ट दे दिया। बीजेपी नेता की जान बच गई इस कारण से, क्योंकि स्मार्ट वॉच ने पहले से ही इंडिकेशन दिया और उसी इंडिकेशन को फॉलो करते हुए हार्ट अटैक से जो जान जा सकती थी वो जान बच गई बीजेपी नेता की। गैजेट ने कमाल कर दिया। देखिए, इसीलिए आजकल हम देख रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नए नए गैजेट्स आ चुके हैं आजकल। आप एक वॉच के ज़रिए आप अपनी जो हार्ट बीट है उसको काउंट कर सकते हैं, या आपको इंडिकेशन देते हैं कि कब आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है। तो बहुत सारे से इंडिकेशन है जो आजकल स्मार्ट वॉच आपको देती हैं, और अगर आप उस पर फोकस करते हैं, तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो ऐसे में जान भी बच जाती है। तो आज टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले कर रही है। तेलंगाना से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहाँ पर गैजेट ने कमाल कर दिया, और गैजेट ने जो कमाल किया उस कारण से बीजेपी नेता की जान बच गई। मुझे सबसे बड़ी बात है कि हाल के दिनों में हार्ट अटैक्स के कितने सारे केसेस सामने आ रहे हैं, और उस दौर में अगर ये खबर सामने आ रही है कि गैजेट के इस्तेमाल से आप उससे बच सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी खबर भी हो जाती है और इसको लेकर के लोगों को अच्छा, बड़ी बात है, लोगों के पास गैजेट से लोगों को यूज़ करना भी नहीं आता प्रॉपर। मतलब लोगों ने खरीद दिया, लेकिन उसके जो फ़ायदे हैं वो लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर हैं गैजेट्स तो लोगों को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा, दिल्ली के CM का वजन कम हो रहा है। गिरफ्तारी के बाद से लगातार वजन कम हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने मामले को चिंताजनक बताया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो घटा है। एक बयान जारी किया गया जिसमें इस पूरे मामले को चिंताजनक बताया गया है। मेरे हाथ में इस वक्त अमर उजाला है और अमर उजाला के पेज नंबर 7 पर इसका जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि CM का अब तक 8 किलो वजन घटा है। और ये भी जानकारी दी गई है कि चिंताजनक है। गिरफ्तारी के दौरान मुख्यमंत्री का वजन 70 किलो था। अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 2 जून को वापस न्यायिक हिरासत में जाने के वक्त उनका वजन घटकर 63.5 किलो था, जो कि 22 जून को घटकर 62 किलो रह गया। हालांकि आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए, जिसको लेकर के बाकायदा जो तिहाड़ जेल प्रशासन है उसने एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया था, जिसमें कहा था कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम नहीं हुआ है, उनका वजन जो पहले था वही बना हुआ है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा हमलावर रही है, और अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगा दिया कि जेल के भीतर अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो 8 किलो तक घट गया है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर बताते चले, जहां एयर अरेबिया में फ्लाइट में बम की सूचना और कालीकट शारजाह फ्लाइट में बम की सूचना, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पैसेंजर ने बम लिखा नोट छोड़ा था। 8.5 घंटे लेट हुआ विमान, और केरल के कोझिकोड के कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एयर अरेबिया की फ्लाइट में शनिवार यानी कि 22 जून को सुबह बम की सूचना मिली, और बम डिटेक्शन स्क्वाड और पुलिस जांच के बाद वहां पर सूचना ये फर्जी पाई गई। आपको बताते चले कि लगातार देश भर में ऐसी खबरें आप देख रहे हैं कि जहां पर बम होने की सूचना मिल रही, ऑफिस हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, और फ्लाइट से भी ऐसी खबरें सामने आ रही, जिसके बाद हड़कंप मच रहा है। हालांकि ये अब तक जितनी भी खबरें ऐसे सामने आई सब फर्जी निकली है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबरों की आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने एयर अरेबिया की फ़्लाइट के बारे में सुना, और अब बात अगर कुछ और खबरों की करेंगे। पूजा आगे बढ़ें। बात देखिए किस तरीके से लोको पायलट ने सुधारी ट्रेन की गड़बड़ी, और ऐसे में ट्रैक पर रेंग कर सुधारी है ट्रेन की गड़बड़ी। बिहार में बीच पुल पर पैसेंजर ट्रेन बंद हुई थी। बिहार के बगहा में पैसेंजर ट्रेन बीच पुल पर रुक गई थी। ट्रेन के लोको पायलट और को लोको पायलट जान जोखिम में डालकर इंजन की गड़बड़ी ठीक करने पहुंचे। लोको पायलट ट्रेन और ट्रैक के बीच रेंगते हुए फॉल्ट वाली जगह तक पहुंचे, और फिर वहीं उनके साथी ने पुल से लटक कर तार खींचा। ये देखिए, ये कितना ज़्यादा जोखिम भरा काम है। लोको पायलट और पायलट बताए जा रहे जो ऐसे करके
ट्रेन तक पहुंचे और जो गड़बड़ी थी उसको सही किया गया है, यानी कि ट्रैक पर रेंग कर ट्रेन की गड़बड़ी सुधारी है। बिहार में बीच पुल पर पैसेंजर ट्रेन बंद हो गई थी और ऐसे में इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, समझने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पायलट और लोको पायलट अपने साथी के साथ रेंगते हुए बीच ट्रेन के पहुंचे ट्रैक पर और ये देखिए उसके बाद जो गड़बड़ी थी उसको सही किया गया है। और खबर जोधपुर के सूरसागर से, जहां पर आपको याद होगा कि 2 बच्चों के बीच में विवाद हुआ था। विवाद परिवार तक पहुंच गया और उसके बाद में पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के बाद धारा 144 लागू। देर रात भिड़े थे 2 पक्ष, आगजनी, पथराव में पुलिस वाले भी घायल। अब तक 15 लोग हिरासत में हैं। ईदगाह का गेट निकालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद आगजनी पथराव में बदल गया। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और दुकान और ट्रैक्टर में आग लगा दी। इस बीच समझा बुझाकर यहाँ पर मामले को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस कर्मियों को भी इस दौरान में काफ़ी चोटें आई हैं, जो खबर अभी तक मिल रही है। जोधपुर के सूरसागर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मामूली से विवाद था, बच्चों की लड़ाई हुई थी और उसके बाद में ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके बाद देखिए पत्थरबाजी की तस्वीरें पूरी सड़क पर आप देखेंगे सूरसागर के अंदर कि यहाँ पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे, और H-1B और L-1 वीजा के लिए नए नियमों का इंतजार जल्द खत्म होगा। जुलाई में जारी हो सकते हैं नए नियम और $4000 का शुल्क देना होगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि अमेरिका नागरिकता और आवर्जन के सेवा जुलाई में H-1B और L-1 वीजा के लिए नए नियमों की घोषणा कर सकती है और नए नियम एक निश्चित अवधि के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुले रहेंगे। वीजा विस्तार के लिए कितना शुल्क लगेगा, ये जानकारी भी सामने आई। इंडिया वर्सेस बैन टर्निंग पॉइंट, दरअसल मुश्किल में थी टीम इंडिया और ऐसे में गिर चुके थे 4 विकेट। फिर हार्दिक और दुबे ने बांग्लादेश को हराया। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का 2024 का मुकाबला जीत लिया है। रोहित शर्मा की टीम ने मैच को 50 रनों से अपने नाम किया। तो वही सुपर 8 में भारत ने अभी तक 2 मैच खेले और दोनों में ही जीत हासिल की है। बांग्लादेश ने भारत को T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी परेशान किया और ऐसे में भारत को जीत तो मिली है, लेकिन ये आसान नहीं रही है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि बैटिंग के समय ज़रूरत भारतीय टीम एक समय मुश्किल में नजर आ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया वर्सेस बैन हाइलाइट्स। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचना हुआ पक्का। बांग्लादेश को कराया ताकत है नागिन डांस, इसलिए कहा जा रहा है। बांग्लादेश की T20 विश्व कप सुपर 8 में उसको हराया। ऑस्ट्रेलिया से भी हार चुकी है बांग्लादेश और प्रिया बहुत मुस्कुराती नजर आ रही है। जो लाइन इसमें लिखी हुई है उसको लेकर। हार्दिक पांड्या के तेज तरह अर्धशतक और जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। और तमाम अखबारों में बहुत इंटरेस्टिंग हेडलाइन भी दी गई है। यहाँ पर लिखा है, मेरे पास अमर उजाला में लिखा है कि भारत की लगातार 5वीं जीत, हार्दिक ने जोड़ा आतिशी अर्धशतक, कुलदीप भी चमके। और कई जगहों पर लिखा है कि हार्दिक जीत की बधाई और जिस तरीके से भारत की परफॉर्मेंस रही है, जाहिर है कि वो काबिल तारीफ है।